हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। सज्जनों, इससे पूर्व सूर्य नारायण भगवान ने मुझे पहला साक्षात दर्शन आश्रम में दिया था। उस समय हम आश्रम में रह रहे थे 2020 में, और आदित्य नाम के लड़के के माथे में भगवान सूर्य उगे और उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिया। यह लीला मैंने अपनी वीडियो में डाला है और यह सूर्य नारायण भगवान का दूसरा साक्षात दर्शन है। यह लीला 29 अक्टूबर 2021 की है और दिन है शुक्रवार। समय है प्रातः काल का 5:45। आज शुक्रवार है, लेकिन आज मुझे दूसरी बार सूर्य भगवान ने दर्शन दिए हैं। मैं प्रतिदिन की तरह दिनचर्या के अनुसार ही प्रातः 5 बजे जगी। तत्पश्चात मैं नित्य दिन के अनुसार ही प्रभु को प्रणाम कर फोन में व्यस्त हो गई। तभी मेरे फोन में व्यस्तता के साथ साथ मैंने देखा कि अचानक से मेरे आगे से ऊपर की ओर तक आसमान बना हुआ है। साथ में सूर्य नारायण प्रभु जी उस आसमान में प्रकट हो गए, गोल्डन कलर में, बिल्कुल गोल। वे उस बने हुए आसमान में भ्रमण कर रहे थे। एक क्षण के लिए ही यह दिव्य दृश्य मेरे सम्मुख रहा, तत्पश्चात अदृश्य हो गया। ओम सूर्याय नमः। सज्जनों, सूर्य भगवान बहुत ही उदार हृदय के हैं और भी क्षणिक भी दर्शन देते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन अवश्य देते हैं। जो भक्त अपने जीवन काल में भगवान सूर्य की पूजा प्रातः उठकर हृदय से वंदन उनका करता है तो वो अवश्य ही दर्शन देते हैं। ये सज्जनों मेरा निजी अनुभव है। और प्रारंभ में जब मैंने 2017 में पूजा स्टार्ट की तो शुरू में मुझे शर्म सी आ रही थी, क्योंकि मैंने कभी की नहीं थी पूजा सूर्य भगवान की। तो मैं छिपके अंधेरे में किया करती थी। प्रातः 5 बजे जैसे बाहर अंधेरा होता था उस समय फटाफट मैं जल चढ़ा लेती थी भगवान सूर्य को। और बाद में जब मैं इस चीज़ की आदी हो गई तो मैंने फिर अच्छे से उनका रोज़ पूजन करना शुरू किया। सज्जनों, हम अक्सर यज्ञ और हवन भी किया करते हैं। और आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं, तुलसी के साथ साथ जो हमारा ये दूसरा गमला लगा रखा है, इसमें हमने दुर्वा लगाई है ताकि जो यज्ञ हवन है उसमें हम अपने घर की दुर्वा का यूज करें। सज्जनों, दुर्वा का बहुत महत्व है। यह अमृत मंथन के समय जहाँ पर कलश रखा गया था वहाँ से वह उत्पन्न हुई है। इसीलिए दुर्वा को अमृत वंशा भी कहा जाता है। और सज्जनों, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि शादी समारोह में जब बांदे दिए जाते हैं तो दुर्वा का क्यों उपयोग किया जाता है? इसीलिए क्योंकि वह अमृत वंशा है, वह इतनी पवित्र है और इसीलिए ही वह शुभ कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है दुर्वा को। तो जैसे जब मेरा भगवान सूर्य नारायण का पूजन मैं करती हूँ तो मैं थोड़ी सी उसमें दुर्वा भी डाल लेती हूँ, लेकिन मेरे को कभी भी इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला। मतलब भगवान कभी रुष्ट नहीं हुए और शुभ कार्यों में तो यूज होती ही है। तो मैं दुर्वा और दूध का जल मिला के भगवान सूर्य को मैं अर्घ्य देती हूँ और धूप दीप दान करती हूँ जैसे। तो सूर्य नारायण भगवान अति प्रसन्न होते हैं उस दिन। तो ये मेरा नित्य का ही वो है, मेरा रूटीन है कि मैं प्रातः उठकर भगवान सूर्य को जल दूंगी और उनका मंत्र बोलूँगी। उनके सारे जितने भी नाम हैं उनका उच्चारण मैं अवश्य करती हूँ और उनकी माता का नाम मैं लेना नहीं भूलती। और ओम अदिति पुत्राय नमः मैं अवश्य कहती हूँ। तो कभी अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ भगवान सूर्य नारायण से। तो मैं उनके सारे नामों के उच्चारण के साथ साथ नमः नमः करती हूँ। तो उस दिन भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अगर वे साक्षात दर्शन न दे पाएँ तो स्वप्न में अवश्य ही दर्शन देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि यह पूजा विधि जो है समय की अल्पता के कारण मैं सूर्य भगवान का अधिक पूजन नहीं कर पाती, तब उस दिन इस चीज़ का अभाव हो जाता है कि थोड़ा दर्शन में विलम्ब हो जाता है, दर्शन नहीं दे पाते। लेकिन जब मैं पूरी विधि विधान से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती हूँ उस दिन वे दर्शन अवश्य देते हैं। और इसी क्रम में ये उनका दूसरी बार का साक्षात दर्शन था सज्जनों।
वो सूर्य नारायण भगवान को हृदय से पूजा कीजिएगा। और ये मेरा निजी अनुभव है और मैं कह रही हूँ कि आपको अवश्य ही भगवान सूर्य नारायण, देखिए संसार में तो सबको ही सूर्य नारायण भगवान दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे अचंभित करने वाली लीलाएं, जैसे आप घर के अंदर हैं और बैठे हुए हैं, तब आपके सम्मुख आसमान बन जाए और उसमें सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो जाए, तो ऐसी ऐसी लीलाएं करने आरंभ हो जाएगी सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे, ओम सूर्य नारायण नमो नमः।